पिछली वीडियो में मेरे एक भाई का कमेंट्स आया था कि भाई बजरी की सीप कैसे ठीक करते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ ज़रूर समझाऊंगा। और ये एक बहुत ज़बरदस्त एक बहुत अच्छा सवाल करा उन्होंने, जो कि हमारे साथ परिंदे रखने वालों के साथ ख़ास तौर पे मसला ये कभी ना कभी आ ही जाता है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के साथ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ीमेल्स एग देती हैं और कमज़ोर होती रहती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे किसी परिंदे को, नर को या फीमेल को, किसी भी XYZ किसी को भी कोई वायरस लग जाता है जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और वो सीप में आ जाता है। अच्छा, मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ तो आती हैं सीप के लिए और हम वो यूज़ भी करते हैं, लेकिन उससे हमें 100% फ़ायदा नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है सीप और कमज़ोरी की वजह से जो हमारा परिंदा सुस्त हुआ हुआ होता है वो थोड़ा सा एक्टिव ज़रूर हो जाता है, थोड़ा बेहतर ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो सीप जो उसके बीच की हड्डी आई हुई होती है और उसमें कमज़ोरी आई हुई होती है वो 100% सही नहीं होती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, एक ऐसा तरीक़ेकार बताऊंगा जिससे आपके परिंदे को जैसी भी सीप क्यों ना हो वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बजीज़ पेट्स हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि परिंदे में अगर सीप आ जाए तो उसका इलाज किस तरह से किया जाए। परिंदे रखने वालों के साथ सीप का मसला बाज़ औक़ात आ ही जाता है। आप जितना भी एहतियात कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक आध परिंदा ऐसा होता है जो सीप में आ ही जाता है हमारा। ज़्यादातर ये मसला फ़ीमेल्स के साथ आता है क्योंकि वो एग देती हैं, ब्रीडिंग करती हैं और वो कमज़ोर होती रहती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात किसी न किसी वायरस की वजह से ये मसला नर के साथ भी आ जाता है। वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किसी भी परिंदे के साथ सीप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम अपने परिंदों को जो सॉफ्ट फूड यूज़ करवाते हैं, अगर हम इसको हफ्ते में 2 से 3 बार अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करवाएं, अपने परिंदों को अच्छी डाइट दें, तो हमारे पास ये मसला नहीं आता। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कोई परिंदा किसी वायरस में आ जाता है जिसकी वजह से वो कम खाता है या खाता पीता ही नहीं है, तो फिर वो मजबूरी में सीप की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अच्छा, सीप की बीमारी की जो शिद्दत है बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि परिंदा हमारा कम खाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि परिंदा पर फुला के मुंह घुमा के बैठा रहता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि परिंदा इतना कमज़ोर होता है कि वो एक्सपायर भी हो जाता है। अच्छा, मेरे पास एक पट्ठे में सीप की प्रॉब्लम आई थी। आपको याद होगा कि मेरे पास एक किंग का मेल और नॉर्मल बजरी की फ़ीमेल मेरे पास होती थी, जिसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया था। उसके 4 बच्चे थे। एक बच्चा तो मैंने अपने सब्सक्राइबर को उनके मांगने पे गिफ्ट कर दिया था हैंड टाइम के लिए, और एक पट्ठा मेरे पास रुका हुआ था, ये वाला जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये पट्ठा मैंने अपने पास रोका हुआ था। ये इतना कमज़ोर हो गया था कि ये ना सही से खा रहा था ना पी रहा था, और इसकी बीच में इतनी ज़बरदस्त तरीके की हड्डी आ गई थी कि इसका बचना मुझे किसी सूरत मुमकिन लग ही नहीं रहा था। लेकिन अभी आप देखें माशाल्लाह से इसकी कोई हड्डी नहीं है। पेट इसका ज़बरदस्त तरीके से मतलब गोल मोल हुआ हुआ है और बिल्कुल ओके, एकदम फिटफाट माशाल्लाह से ये बेहतरीन तरीके से ग्रो हो चुका है। और अभी वैसे तो पट्टा है, जैसे जैसे ये अपना वक्त गुजारेगा, एज इसकी मुकम्मल होगी, ये अपना साइज़ भी और अच्छा ग्रो करेगा। बहरहाल मैं इसको छोड़ता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ये किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट करी है, और ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट आपके सामने ही है। माशाल्लाह से पट्टा बिल्कुल एक्टिव हो चुका है और सीप इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये टोटल रिज़ल्ट समझें कि मैंने 5 से 6 दिन में पाया, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। सीप बिल्कुल ख़त्म हो गई, पट्टा बिल्कुल ओके हो गया। देखें, आपने करना कुछ नहीं है। जिस तरह से हम लोग हैंड फीड पे बजरी या लवबर्ड वगैरह के पट्ठों को पालते हैं, अगर आपके पास फीड है तो आप अपने पास फीड यूज़ करें, नहीं है तो आप इस तरह से एक सेरेलैक का साशे ले लें, एक सिरिंज ले लें जिसमें पाइप लगा हुआ होता है हैंड फीड के लिए। आपने क्या करना है, रोज़ डेली आपने जिस तरह से मतलब हम हैंड फीड पे पट्ठों को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं, सेम उसी तरह से आपने सेरेलैक बनाना है और अपने परिंदे को यूज़ करवाना है। सीप देखें, सबसे बेहतरीन तरीका जो है सीप के दूर होने का वो यही है कि परिंदा आपका अगर खुल के खाए पिए तो वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा, और आपका परिंदा ख़ुद से इतना नहीं खा पी पाएगा क्योंकि वो कमज़ोर होता है, तो आपने उसको खिलाने पिलाने में उसकी मदद करनी है। आप परिंदा पकड़ें, परिंदा पकड़ने के बाद उसका पोटा चेक करें दबा के, यार इसने कुछ खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ। अगर इसने थोड़ा बहुत खाया हुआ है
तो आप उसको 1 से 1.5 सीसी 2 सीसी इस तरह से मतलब उसको फीड भी करवाएं लाजमी। दिन में एक बार करवाएंगे तब भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप दिन में दिन में 2 बार सुबह और रात में, अगर आप दिन में 2 बार उसको इस तरह से फीड करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, सुबह और रात से मुराद ये है कि जैसे सुबह में आपने एक टाइम फीड करवा दी अपने परिंदे को 7 बजे, तो दूसरी फीड आपने करवानी है उसको शाम में 7 बजे। रात से मुराद मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे अपने परिंदे को फीड करवा रहे हैं। इस तरह नहीं करिएगा, क्योंकि परिंदा रात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और आपने परिंदे को मगरिब के बाद जैसे भी आपके पास टाइम हो, या मगरिब से पहले आपने दूसरी फीड उसको लाजमी करवा देनी है। अच्छा, इन केस अगर आपके पास आपका परिंदा सीप में इतना ज़्यादा पड़ चुका है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, पर फुला के बैठ रहा है, मुंह घुमा के बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गया है, तो आपने उसको लाइट एंटीबायोटिक यूज़ करवानी है। लाइट एंटीबायोटिक भी आपने कब यूज़ करवानी है? उसको हैंड फीड के बाद। आप उसको कम से कम 2 सीसी उसको हैंड फीड करवाएं, उसके आधे घंटे के बाद उसको लाइट एंटीबायोटिक यूज़ करवाएं। खाली पेट लाइट एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करवाइएगा, आपको उसका रिज़ल्ट नहीं, आपको उसका रिएक्शन मिल जाएगा कि आपका परिंदा एक्सपायर हो जाएगा। तो खाली पेट आपने ये गलती कभी नहीं करनी है। आप 2 सीसी तकरीबन उसको फीड करवाने के बाद फिर लाइट एंटीबायोटिक यूज़ करवाएं। आपके परिंदे में थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर आएगी। सेकंड टाइम भी जब आप उसको हैंड फीड करवाएं, सेकंड टाइम भी उसको लाइट एंटीबायोटिक यूज़ करवाइएगा। आप ये 2 बार इस तरह से करवाएं, आपका परिंदा थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाएगा। फिर आप उसके बाद उसको हैंड फीड पे पालें। मतलब हैंड फीड पे पालें से मुराद सुबह में एक टाइम पे हैंड फीड करवाएं, या रात में सुबह शाम 2 टाइम पे करवा लें, जैसा आपके पास टाइम हो। और परिंदे के आगे आप उसकी मनपसंद जो खुराक होती है वो रख दें, जैसे कि कंगनी। उसको समझें कि हर परिंदे को कंगनी बहुत पसंद होती है, तो उसके सामने अगर कंगनी होगी तो वो ख़ुद से भी खाएगा पिएगा। इसके अलावा अपने परिंदे को आप कच्चा भुट्टा भी यूज़ करवाएं, जो कि छल्ली के नाम से भी लोग जानते हैं, और गंदम भी यूज़ करवाएं बिल्कुल भिगो के। सॉफ्ट फूड भी परिंदा जितना खाएगा पिएगा, मतलब सॉफ्ट फूड क्या, मतलब कोई भी खुराक परिंदा खाएगा पिएगा, जितना वो खाएगा पिएगा, जितनी अच्छी वो खुराक लेगा उतना जल्दी रिकवर होगा। आप ये चीज़ मेरी नोट कर लें, ये बहुत ज़बरदस्त एक तरीक़ेकार है सीप से निपटने के लिए। रिसेंटली 1 से 1.5 महीना पहले मेरे पास जो एक सीप का केस आया था मेरे परिंदों में, मैंने उसके अंदर यही चीज़ यूज़ करी है, और मैंने इसके अंदर 5 से 6 दिन के अंदर अंदर मैंने इसका रिज़ल्ट पाया, जो कि एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, और मैं बहुत मुतमईन और ख़ुश हुआ। और आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों को अपने चैनल पे वही चीज़ बताता हूँ जो कि मैं अपने पास यूज़ करता हूँ। दोस्तों, वीडियो का कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल बर्जीज़ पेट्स हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।